आप देख सकते हैं युवा राजपूत सभा की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए, जो बाबा अमरनाथ के श्रद्धालु आते हैं उनके लिए लंगर का आयोजन किया गया है। हालांकि ये जो लंगर का आयोजन है ये कई मुख्तलिफ जगहों पे किया गया है लोगों की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए, और उसी कड़ी में ये इस लंगर का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मर राज्यसभा एमपी शमशेर सिंह भी मौजूद हैं और युवा राजपूत सभा के भी सदस्य हैं, और उसके साथ साथ बीजेपी के जो ट्रेड यूनियन के को कन्वीनर हैं श्याम लंगर जी भी यहाँ इस मौके पे मौजूद हैं। और तमाम जो गणमान्य लोगों के बीच में आज इस लंगर का जो है आयोजन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे प्रतिदिन जो है कई श्रद्धालु जो हैं वो आएंगे और यहाँ पे जो है प्रसाद को ग्रहण करेंगे। आप देख सकते हैं इस लंगर का जो आयोजन है ये जितने भी दिन जो है अमरनाथ यात्रा होगी और श्रद्धालु जो हैं देश के कोने कोने से आएंगे उनको जो है सहूलियत देने के लिए ये युवा राजपूत सभा की तरफ से इस लंगर का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गणमान्य जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ भगवान शिव की और माता पार्वती की और यहाँ पे मूर्ति भी जो है स्थापित की गई है, और उसके बाद इनको प्रणाम करने के बाद जो है अब लंगर का जो है इनागुरेशन होगा। आपको ये बता दूं कि तमाम जितनी भी जगहें हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर के जो प्रवेश है जहां से होता है लखनपुर, उसके बाद आपको बता दूं जगह जगह लंगर लगाए गए हैं और ये वॉलंटरली लगाए गए हैं, आम लोगों की तरफ से लगाए गए हैं, जम्मू की जनता की तरफ से लगाए गए हैं। यहाँ तक कि इस दफ़ा कश्मीर की जनता भी आगे आई है, उन्होंने भी श्रद्धालुओं के लिए लंगर जो है वो लगाए हैं। और आप देख सकते हैं इस लंगर का आयोजन जो है वो कुंजवानी चौक में जम्मू में किया गया है, और इसमें तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं जम्मू के वो मौजूद हैं। ये दर्शाता है कि जो श्रद्धालु जो कोने कोने से देश के यहाँ पे आएंगे उनके लिए सहूलियत देने के लिए, उनको अपना सम्मान जो है उनके प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए भी ये जो है लंगर जम्मू के लोगों की तरफ से ये आयोजित किए गए हैं। हमेशा से जम्मू के लोगों का एक ही मंत्र है, अतिथि देवो भव, और ये अतिथि बन के जो है देश के कोने कोने से ये श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उनको खाने पीने की व्यवस्था जो है हालांकि प्रशासन ने भी की है, उसके साथ साथ आम लोग भी आगे आए हैं और उन्होंने जगह जगह जो है ये लंगर लगाए हैं। और ये आप देख सकते हैं कुंजवानी का मेन चौक है जहाँ पे ये लंगर लगाया गया है। यहाँ बम बम भोले के भोलेनाथ के जय घोष के साथ इसका जो है इनागुरेशन आज हुआ है, और ये जब तक ये यात्रा होगी तब तक ये लंगर यूं ही चलेगा। ये काम हो गया ना। तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं इस लंगर का आयोजन करते हुए। जो राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं शमशेर सिंह, वो भी खसूसन जो है इस मौके पे मौजूद हैं। उनके साथ साथ जो है बीजेपी के अन्य जो यहाँ पे सीनियर नेता हैं वो भी हैं। श्यामलाल लंगर जी जो कि ट्रेड यूनियन के को कन्वीनर हैं वो भी इस मौके पे मौजूद हैं। ये दिखाता है कि जम्मू के लोगों में कितनी आस्था है और एक सम्मान जो है वो श्रद्धालुओं के लिए है जो देश के कोने कोने से आते हैं, और उनको अपनी ओर से जो इनकी कंट्रीब्यूशन बन सकती है वो सब जो है तमाम जम्मूवासी आगे आए हैं और उन्होंने दिखाया है कि श्रद्धालु जो है उनकी हर एक छोटी से छोटी सुविधा का ध्यान रखने के लिए जो है जम्मू के लोग आगे आएंगे। और आप देख सकते हैं जैसे कोई किसी के घर पे आता है कोई अतिथि, उसी तरह का जो है एक तरह से ये जो श्रद्धालु जो देश के कोने कोने से आते हैं ये भी एक अतिथि हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, और उनके लिए उनकी सुविधाओं के लिए जो है कई लंगर लगाए गए हैं इस साल। और जगह जगह अगर आप कठुआ से मैं बात करूं तो ठीक पहलगाम तक
तमाम जगहों पे जो है, चाहे वो बीच के रास्ते हैं, कई जगहों पे जो है वो लंगर लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई श्रद्धालु कहीं से भी निकलेगा, उसको अगर भूख लगती है तो उसके लिए खाना होगा, अगर उसको प्यास लगती है तो उसके लिए पानी की व्यवस्था हो। इसका खास ध्यान जो है वो जम्मू के लोगों ने इस दफ़ा रखा है। श्याम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बीजेपी ट्रेड यूनियन के को कन्वीनर हैं। श्याम जी, जम्मू के लोगों ने इस तरह से आगे आए हैं, जिस तरह से कोई अतिथि घर में आता है तो उसकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह आज जम्मू के लोग हमेशा से ये दिखाते आए हैं कि जब अमरनाथ यात्रा होती है तो वो एक तरह से उनको अपने दिल में स्थान देते हैं, घर में स्थान देते हैं, ताकि कोई असुविधा ना हो उनको। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? राजन जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से देश देश तक, दूर दूर तक आवाज़ पहुंचती है। ये हमारी J&K की जनता की प्राथमिकता है कि कोई भी हमारा भारत देश से आएगा तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। ये तो अमरनाथ यात्रा है, क्योंकि आज देखा आपने यहाँ पे SDM साहब आए हुए थे, कैद साहब आए हुए थे, बहुत सारे हमारे अच्छे जो लीडर हैं वो भी आए हुए हैं। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ उत्साह देख रहा हूँ कि बच्चे के अंदर इस तरह का उत्साह है कि हमारा कोई भी यात्रु जो देश से आए उसको निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए, खुशी महसूस होनी चाहिए कि मैं अपने घर में आया हूँ और घर की तर्ज पे उसको लिया जा रहा है। मैं भगवती नगर का आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने देखा, और भी बाकी देखे, वहाँ पे कितना सुख सुविधा की बंदोबस्त किया गया हुआ है। इसमें LG साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं और एक एक जगह हम जम्मू से शुरू हो जाएं, लखनपुर से तो बालटाल तक और पहलगाम तक जगह जगह लंगर लगे हुए हैं। और भगवती नगर में हर एक आइटम जो है वो फ्री मिल रही है। और मैं एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी यात्रु हमारा बाहर से आता है, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे मेटाडोर वाला हो, बिल्कुल एक रीजनेबल तरीके से उनसे पेमेंट ली जाए। उनको ऐसा महसूस ना हो, अपने आप को वो ठगा महसूस करें। और हमारे जैसे बाजार एसोसिएशन हैं, चाहे अखरोट वाले हैं, चाहे कपड़े वाले हैं, हर यात्री जो आता है यहाँ से कुछ तो कुछ लेके जाता है। मैं उनको भी एक मैसेज आसान करना चाहता हूँ, भाई कोई भी आदमी आपसे चीज़ खरीदता है, वही चीज़ जो ओरिजिनलिटी है उसको उनको वो दें कि ये जम्मू का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का J&K जो है ये ताज है। तो इसी तर्ज पे अगर ताज है तो हिंदुस्तान पे से कोई भी जो हमारा श्रद्धालु आता है उसको प्यार, सुख सुविधा, इज्जत मान, सम्मान ये उनको मिलना चाहिए। और हर आदमी कोशिश कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि लखनपुर से लेके आप देखो जहाँ जहाँ भंडारे लगे हुए हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं आओ जी, बैठो जी, प्रसाद लो जी। ये नहीं है कि खाली भोजन का, हर किस्म के भंडारे लगे हुए हैं, चाहे ड्राई फ्रूट के हों, चाहे और कोई किस्म पानी का हो, कोल्ड ड्रिंक का हो, हर किस्म का जो है आइटम आपको हर सुविधा जो मिल रही है। तो बड़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि बोले शंकर की निराशा दूर हुई। 2 साल के बाद हमारी यात्रा जो है वो चली है, तो पूरा भारतवर्ष जो है खुशियों में है। तो भाईचारा, और मैं जो भी आदमी यहाँ पे आता है वो एक देशवासी है, सबसे पहले इंसान है। कोई भी कम्युनिटी का बंदा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे रास्ते में जितने भी एरिया पड़ते हैं, उनको सभी को ये समझना चाहिए कि ये हमारा एक भाई आया है देश से, तो उनकी हमने सेवा करनी है। चाहे बालटाल में, पहलगाम में पिट्ठू हो, तो वो लोग भी मिलजुल के और भाईचारे से ये यात्रा को सफल बनाना है, तब भी हमें भगवान की तरफ से, बोले शंकर की तरफ से खुशियाँ महसूस होंगी। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही कि एक ताज है जम्मू कश्मीर देश का, और जब यहाँ पे कोई श्रद्धालु आता है तो यहाँ के लोग जो है मेहमान नवाजी अपनी दिखाएं, उनको जो एक भाईचारा है, जो कम्युनल हार्मनी है उसको मेंटेन रखें यहाँ पे, ये जो है अपील करते हुए श्याम लंगर जी यहाँ पे। और आपको मैं बात करेंगे अभी यहाँ पे जो है DSP साहब सारे यहाँ पे आए थे, भोले बाबा को माथा टेके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और मेरा पूरे जम्मू कश्मीर के और पूरे भारतवर्ष के लोगों को, जो लोग
श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। और यहाँ पे क्या मैसेज देते हैं, क्योंकि एक तरह से मेहमान नवाजी दिखती है, जगह जगह लंगर लगाए हैं, आपने भी आज लगाया है, एक मेहमान नवाजी लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं खुले हाथों से खुले मन से जो है वो स्वागत करने के लिए तैयार हैं श्रद्धालुओं का। देखिए, ये आपको पता ही है, सिटी ऑफ द जम्मू कश्मीर को सिटी ऑफ द टेम्पल कहा गया है, और ये सिटी ऑफ द टेम्पल इसलिए कहा गया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इतने दया वाले लोग हैं, दयालु लोग हैं कि वो जो यहाँ पे भगत जन आ रहे हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, वो उनकी सेवा करके ही भोले बाबा के दर्शन प्राप्त, उन्हीं में भोले बाबा देखते हैं कि जो इतनी दूर दूर से भोले बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हालांकि कश्मीर में इतनी मिलिटेंसी होने के कारण भी जो अपनी श्रद्धा को नहीं रोक पाते, वो मरने के लिए तैयार हैं और भोले बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे यहाँ से। इतनी बड़ी श्रद्धा लोगों में है, तो हमें उनकी सेवा करने में कोई भी अचूक नहीं करनी चाहिए। युवा राजपूत सभा ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये अब जो यात्रा जब तक चलेगी तब तक ये लंगर चलेगा? ये जब तक ये यात्रा चलेगी तब तक ये लंगर चलेगा। हमारे साथ शमशेर सिंह मनास जी हैं जो राज्यसभा एमपी रह चुके हैं। क्या कहेंगे एक जम्मू के लोगों का एक मैसेज जो खुले हाथों से उन्होंने स्वागत किया है श्रद्धालुओं का? देखो, सीधी सी बात है कि जिस प्रकार ये भंडारा प्रारंभ हुआ है, श्रद्धालुओं की तरह आज नहीं, ये परंपरागत जब से जन के बाबा भोलेनाथ जी जन के दर्शन दिए होंगे, उसके बाद ये प्रारंभ हुआ होगा दर्शन, तो लोग उनकी श्रद्धा का केंद्र इतने बने हुए हैं, तो श्रद्धालु लोग जो है जगह जगह पे जाते होंगे और अपने स्थानों के उसको मनाने के लिए। मैं सोचता हूँ ये भंडारे का मतलब खासकर ये रहता है कि पूरे देश ने विश्व भर से लोग जहाँ पे आते हैं। हमारे दो प्रसिद्ध स्थान है, जैसे बाबा भोलेनाथ जी के अमरनाथ यात्रा का, और दूसरा बूढ़ा अमरनाथ पुंछ में, वहाँ पे इतने अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन हर व्यक्ति वहाँ पे आ सकता है, आने के बाद जिनके अपने इतने पैसे नहीं खर्च पाएगा, सब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लोग श्रद्धा के केंद्र को बनाते हुए और श्रद्धा के साथ जिनके लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसी सेवा का माध्यम ये भंडारा रहता है, और भंडारे के माध्यम से उनको जितनी सेवा हो सके ताकि भगवान भोलेनाथ इनको देते हैं, ये आगे बढ़कर उनकी सेवा करते हैं। आज के शुभ अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि कल से जिनके प्रारंभ हुआ है यात्रा, और आगे भी ये कब तक रहेगी, जब तक जिनकी सृष्टि रहेगी, ये करते रहेंगे और इस प्रकार इनकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। 2 साल बाद ये यात्रा जो है वापस रिवाइव हुई है, कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना है? आपको लगता है कि इस दफा रिकॉर्ड टूट जाएंगे पिछले? ये तो जिस प्रकार से कल का पहला जत्था ही जैसे आया है और जितना बड़े लोग जहाँ पे आए हुए थे, उसी तो यही लगता है कि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि रक्षाबंधन तक ये लगातार चलेगा। और जिस प्रकार जमाव बढ़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं और हजारों के हिसाब से बसों में इसमें पूर्ण कर रहे हैं, तो इसलिए ये आशा बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर ये भी और श्रद्धा का केंद्र बने और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और एक रिकॉर्ड तो बनेगा, कई रिकॉर्ड बने के टूटते, हर साल जिनके नया रिकॉर्ड बनता है, तो इस बार भी नया रिकॉर्ड बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका साफ कहना है कि जो ये जुगों जुगों तक जो है ये यात्रा चलती रहेगी और ऐसे ही जो है लोगों में एक प्यार मोहब्बत जो एक कम्युनल हार्मनी है वो बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो आगे आए हैं और उन्होंने जगह जगह जो है सुविधाएं देने के लिए भंडारे का आयोजन किया है और कई ऐसी सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं। चाहे हम कठुआ से आपको बताया जो प्रवेश द्वार है लखनपुर, वहाँ से बात करें और आगे अगर आप चलते जाएंगे तो आपको कहीं भी अगर कहीं भूख लगती है तो खाना है वहाँ पे, अगर आपको वहाँ पे प्यास लगती है तो पानी की व्यवस्था, वहाँ तमाम जो है व्यवस्थाएं वहाँ पे की हुई हैं। और मैं आपको तो आप जम्मू कश्मीर ये धर्म नगरी है, यहाँ धर्म नगरी, धर्म होगा वहाँ सब कुछ होगा। आज से राजे महाराजों का भी यही काम था, सेवा करना, मंदिर बनाने, लोगों की सहायता करनी। जो राजे महाराज करे वही प्रणाली अभी चल रही, उसी से ये सारा काम चल रहा है। कोई भी अच्छा काम करता है तो उसके पीछे पीछे सारा ऐसा काम चलता है। और जम्मू में लोगों में बहुत उत्साह है। जम्मू क्या पूरे भारतवर्ष में अभी 370 दफा टूटने के बाद पहली बार ये रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा चलेगी। उससे हर आदमी का मन है कि हम यात्रा जाएं, दर्शन जाएं, कि नया जम्मू जो है उसको देखने जाएं। तो इसलिए नए जम्मू में जब कोई आता है तो उसको हमें भी नया कुछ दिखाना चाहिए। जब हम कहीं अच्छा लोगों का स्वागत करेंगे, अच्छा उनका देखभाल करेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो उनका भी मन बढ़ेगा और यात्रा आगे बढ़ेगी, काम नहीं होगी। और इंसानी फर्ज भी यही है, ये कर्म करना चाहिए। कर्म करने से ही फल प्राप्त होता है, बिना कर्म के फल प्राप्त नहीं होता। जगह जगह लंगर लगे हैं, हर श्रद्धा से, जैसी जो श्रद्धा है यथाशक्ति से हर कार्य कर रहे हैं और ऐसा ही करना चाहिए। और एक
एक दूसरे से संयोग करना चाहिए। 2 साल के बाद जो ये यात्रा वापस जो है अब रिवाइव हो गई, तो आपको लगता है कि एक जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी एक मौका है, एक मेहमान नवाजी उनको दिखाने का, और यहाँ के जो ट्रेड और काफ़ी लोग जो है ट्रैवल एजेंसी वाले बड़े मायूस थे, अब वापस वो भी कहीं ना कहीं खुशी उनके चेहरे पे ये भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान जब देता है तो छप्पर पार के देता है। जितना इनका 2 साल में नुकसान हुआ 1 साल में ही ये सारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि इतनी यात्रा आई। जब यात्रा आएगी तभी तो रेवेन्यू आएगा, जब यात्रा नहीं आएगी तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो यात्रा भी आने का एक बड़ा सुख प्रदान ये होता है कि हम लोग भी सारे एक दूसरे का संयोग करें, लोगों की सहायता करें। लोगों को कोई जरूरी नहीं किसी की पैसे से होती है, खिलाने से होती है, जुबान से भी होती है। हर आदमी एक दूसरे को रास्ता दिखाए या अच्छा काम करे, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जो आज यात्रा है तो ये बड़ी खुशहाल होनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैं सोचता हूँ पुलिस प्रशासन का भी बड़ा इसमें अहम रोल रहता है, वो भी अच्छा कर्म करे और लोगों को ये सहायता करें, ना कि उनको टारगेट करें। जैसे लखनपुर से आता है कोई ट्रैफिक वाले यहाँ को परेशान करते हैं, वहीं एक ऐसा एक कार्ड बन जाए जो आगे तक वो दिखाए और परेशानी ना आए। इतनी गर्मी होती है, फिर उनको रोका जाता है, जगह जगह परेशान होते हैं। ऐसा काम ना हो कि वहाँ से लोग श्रद्धा लेके आते हैं और श्रद्धा ही लेके जाएं और सबको ये दुआ दे के जाएं। मैं तो यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया। तो सहूलियत मिलनी चाहिए, जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी भी तरह की असुलियत नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान जो है वो प्रशासन को रखना चाहिए। तो ये लंगर जो है आज यहाँ पे आयोजन किया गया, यहाँ स्पेशल पूजा भी जो है यहाँ पे की गई है, आप देख सकते हैं। और जितने भी संत जन हैं वो भी जगह जगह से यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने इस भंडारे का जो है इसमें आयोजन में हिस्सा लिया है और जय घोष लगते हुए तो आपने देखा, तो ये ऑफिशियली जो है अब ये लंगर की शुरुआत हो चुकी है। पहले भोग लगाते हुए भोलेनाथ को, माता पार्वती को भोग लगाते हुए उसके बाद लंगर की शुरुआत की जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है पूजा यहाँ पे की गई है। उसके बाद जो तमाम जो है इसमें अच्छी बात ये है कि चाहे वो किसी भी शोबे से हो, किसी भी सेक्टर से हो, तमाम लोग जो है इस भंडारे में इस जगह पे इकट्ठे हुए, उन्होंने यहाँ पे पूजा की भोलेनाथ की। और उसके बाद जो है अब आने वाले जब तक ये यात्रा होगी ये भंडारा यूँ ही चलता रहेगा और तमाम जो यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे उनको पानी की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था उनकी यहाँ पे की जाएगी। तो फिलहाल इस लाइव अपडेट में बस इतना ही। मेरे साथ देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।